आया गंभीर भाई दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महराज का महराज के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकारो महराज। खुश रहो मंत्रीवर, कल्याण हो मंत्रीवर। कहिए महराज। हे प्रभु, दुनिया में तेरी आस है, सत्य और धर्म का ये दास सच्चा दास है। आसरा तेरे प्रभु, हम गरीब आप निपाज हो, हम आपके जन सेवा तुम हमारे ताज हो। अकल इज्जत आवरों की नाथ आखिर कार्य हो, अब लगाना हाथ ताकि जिंदगी ये पार हो। जिस राजा को है नहीं मंत्रीवर, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है, राज नहीं है मसान है। सुखी आदम अवध में क्या प्रजा की चाल है, जो रहे वन में सदा उन ऋषि मुनियों का क्या हाल है। हे मंत्रीवर, हमारे राज्य अयोध्या में जो हमारे बनाए हुए नियम अनुसार कार्य चलते हैं, ऋषि मुनियों का क्या हाल है, पाठशालाओं का क्या हाल है, गौशालाओं का क्या हाल है, ये सब हाल कह करके सुनाइए। महाराज, आपके बल और प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, न्याय और खुशी का डंका इस अयोध्या की मत बजाते हैं। कुशल व्यापार चलती है, प्रजा गण में खुशहाली है, धर्म का पहरा है, न्याय की कोत वाली है। यह अन्य देश की बस्ती नहीं, अवधपुरी की बस्ती है। पवन चलती यवन की, वर्षा भी सुख से बरसती है। आकाश भी क्या स्वच्छ है, वायु भी क्या मंद है। महाराज, आपके राज में सब आनंद। मंत्रीवर, क्यों नहीं, आप जैसे सुंदर मंत्र वाले जिनका नाम ही सुमंत हो, उनके राज्य में उनके रहते हुए, उस राजाओं के मंत्रियों के रहते हुए कार्य क्यों ना संचालन हो। मंत्रीवर, कहिए राजा। आप लोगों के सामने मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज अचानक मैं देवराज इंद्र के सभा पर गया और सभा से मैं वापस अयोध्या की ओर वापस हो रहा था। मैंने अपना फेटा जो है वहीं पर भूल गया। रास्ते में मुझे याद आया और उसे जब वापस लेने गया तो मैं क्या देखा कि मेरे सिंहासन को जहां तक मैं चला था, मेरे पद चिन्ह पड़े हुए थे, उसे गऊ के गोबर से लिपाया जा रहा था। मैंने सेवकों से पूछा कि हे सेवकों, लेकिन इसी सिंहासन का क्यों? सेवकों ने कहा, हे महाराज, अयोध्या के राजा दशरथ निपुत्री हैं, उनके कोई संतान नहीं है, और जिनके कोई संतान नहीं होते वह अपवित्र हो जाता है, इसलिए ये गौ के गोबर से इसे पवित्र किया जा रहा है। मंत्रीवर, आज मुझे बड़ी चिंता है कि मेरा चौथापन आ गया, लेकिन एक भी संतान नहीं है। मैं इस समस्या को लेकर के आज अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाना चाहता हूं। मंत्रीवर, जवाब क्या है? हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुदेव, हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव,
सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरुदेवा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके। हे गुरुदेव, यह राजा दशरथ आज आपके चरणों में आपसे कुछ आशीर्वाद लेने के लिए आया है। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा है भवे जो अभी तक प्रभु ये प्रबल दुख ने घेरा है। हे गुरुदेव, ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही जिसमें संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय अब वही हो, उचित प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आ जाए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक ही पुत्र हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों का हो पूर्ण तृप्त, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुवर, मेरे चौथेपन आ चुका, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है गुरुदेव। इसका कोई उपाय कीजिए जिससे कि यह राज्य का उत्तराधिकारी हो और पितरों को तर्पण करने वाला कोई हो। इसलिए कोई आप उपाय कीजिए गुरुदेव। निज दुख सुख सब पुरई सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई हाहि सुत आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगे। बहुत अच्छा बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे राजन,
आप इस श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और पुत्र कमोष्ठी यज्ञ करवाइए। अवश्य गुरुदेव, आपके आज्ञा का पालन होगा। मैं अभी अपने भवन में जाकर के मंत्रियों के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अवश्य बुलवाऊंगा और पुत्र का शुभ यज्ञ करवाऊंगा। गुरुदेव आपकी जय हो, गुरुदेव आपकी जय हो। चिरंजीवी भागवती साहिब यदि महाराज दशरथ मेरे को बुला रहे हैं तो मैं अवश्य अयोध्या जाऊंगा। हे राजन, मैं अब यज्ञ की पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप हवन करते जाना। हरिओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हरिओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। हरिओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। हरिओम आदि शक्ति दुर्गा देवाय नमः स्वाहा। हरिओम। आप ये हवस को लीजिए और तीनों रानियों में बांट देना। बहुत अच्छा महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
सोने से चुरू दान पाना में पिए भाई। हे प्रभु, ये चतुर्भुज रूप विराट रूप को छोड़कर छोटी अवस्था बालक रूप में आइए, तब मैं स्वीकार करूंगी। ऐसे रूप को देखकर लोग बाग निंदा करेंगे आपके। हे माता, मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में जो आशीर्वाद दिया था और मैंने कहा था कि मैंने आपके कोख में जन्म लूंगा, सो आज सत्य हुआ। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की